Hello students, today we are going to study subject Moral Science class 2nd. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 ऑलवेज बी पेशेंस. लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर इन अ स्मॉल विलेज. बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब सा किसान रहता था. एज पर हिज डेली रूटीन ही वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. और वह अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग रोज़ जल्दी उठता था. ही रेगुलरली वैन टू हिज फील्ड. और वह रेगुलरली अपने खेत में जाता था. ही वर्कड हार्ड एंड प्लग्ड हिज फील्ड द होल मॉर्निंग. उसने कड़ी मेहनत की और पूरी सुबह अपने खेत की जुताई की. इन द इवनिंग ही पेशेंटली पुल्ड आउट द वीड्स. और शाम को उसने धैर्यपूर्वक क्या किया, पेशेंटली बाहर निकाला वीड्स को बाहर निकाला. एज ऑलवेज बिफोर द एनुअल मानसून दिस पुअर फार्मर प्लांटेड सम सीरियल सीड्स इन हिज फील्ड. हमेशा की तरह उसने एनुअल मानसून से पहले जो फार्मर था उसने क्या किया, सीरियल्स की जो सीड्स थी वो उसने फील्ड में लगा दी. मीन्स जो उसने अनाज के बीज थे उसे खेत में बो दिया. ही प्रेड टू गॉड फॉर अ वेरी गुड क्रॉप. और उसने भगवान से बहुत अच्छी फसल होने के लिए प्रे किया. बट द एनुअल मानसून डिड नॉट कम. लेकिन जो एनुअल मानसून था वो नहीं आया. इट नेवर रेन्ड. कभी भी बारिश नहीं हुई. लाइक एनी अदर फार्मर दिस पुअर फार्मर ऑल्सो वेटेड फॉर द रेन. किसी भी अन्य किसान की तरह इस गरीब किसान ने भी धैर्यपूर्वक बारिश का इंतज़ार किया. द अदर विलेजर्स वर होपिंग फॉर द बेस्ट. और जो गांव के अन्य जो विलेजर्स थे, मीन्स अदर विलेजर्स थे, वो होपिंग कर रहे थे कि कुछ अच्छा होगा. दे वर कर्सिंग फॉर देयर बैड लक. वे अपने दुर्भाग्य को बहुत ही कोस रहे थे कि बारिश नहीं हुई थी तब तक. बट द पुअर फार्मर डिड नॉट लॉस होप. पर उस गरीब किसान ने अपनी उम्मीद को नहीं खोया. ही बिगेन टू वाटर द सीड्स बाय हिमसेल्फ. उसने क्या किया, उसने बीजों को फिर से पानी दिया जिससे कि वो सींचने लगे. ही डेवलप्ड अ habit of carrying buckets full of water from his village to his plugged field. उसने पानी से भरी बाल्टियाँ अपने गांव से अपने खेत जोतने तक के लिए ले जाने की आदत हो गई. वो क्या करता था कि बकेट फुल ऑफ वाटर, तो एक जो बकेट थी फुल ऑफ वाटर पानी से भरी, वो क्या करता था अपने गांव की जो खेत था उधर जाके ले जाता था और उसमें पानी डालता था. The remaining villagers laughed and made fun of that farmer, but he was not discouraged and kept on water in the seeds. बाकी गांव वालों हंसे और उस किसान का उन गांव वालों ने उस किसान का बहुत ही मजाक उड़ाया. लेकिन वो जो किसान था वह निराश नहीं हुआ, वह दुखी बिल्कुल भी नहीं हुआ और उसने बीजों को पानी देता रहा. वह अपने जितने भी बीज उसने उगाए थे उसको वो पानी देता रहा. आफ्टर सम टाइम द फार्मर वॉज सरप्राइज टू सी प्राइमरी ग्रीन शूट्स कम आउट ऑफ द सीड्स. कुछ देर बाद बीज से प्राथमिक हरी टहनियाँ, प्राइमरी ग्रीन शूट्स निकलने लगी. मीन्स कुछ समय बाद, कुछ देर बाद उस बीज से हरी टहनियाँ, ग्रीन शूट्स को निकलते हुए देखकर किसान बहुत ही हैरान रह गया. ही रैन वेरी फास्ट टुवार्ड्स हिज विलेज. वह जल्दी से अपनी गांव की ओर दौड़ा. फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस एंड टोल्ड अबाउट दिस टू एवरीवन. खुशी के मारे वह क्या गया, गांव की ओर दौड़ा और उसने यह बात सभी को बताई, बहुत ही खुशी के साथ बताई. ऑल द विलेजर्स वर सरप्राइज टू. और सभी जो विलेजर्स थे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो चुके थे. दे फेल्ट हैप्पी फॉर दिस पुअर फार्मर फॉर हिज कंटिन्यूस एंड अनबीटेबल एफर्ट. और इस गरीब किसान के लिए वह बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि वो कंटिन्यू उस
बीज को पानी डालता गया और उसकी इस एफर्ट के लिए, अनबीटेबल एफर्ट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अल्टीमेटली हिज पेशेंस वॉज रिवॉर्डेड सुपरबली। अल्टीमेटली उसे उसके धैर्य का बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिला। द अदर फार्मर्स गॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। और इस गरीब और मेहनती किसान से दूसरे किसानों को भी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिली। दे फॉलोड हिज फुटस्टेप्स एंड गॉट सक्सेस इन देयर फार्मिंग। और उन्होंने उसके ही जैसे बिल्कुल उसके स्टेप्स को अपनाया और वह सक्सेस हुए। उन्होंने भी उसी गरीब किसान के जैसे वर्क किया और अपनी खेती में क्या की, सफलता प्राप्त की। दे बिकेम प्रॉस्पेरियस एंड लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। और वह भी बाद में क्या थे, समृद्ध हो गए थे और उसके बाद खुशी खुशी रहने लगे। जब उन गांव वालों ने इस किसान के स्टेप्स उसको फॉलो किया कि उसने क्या किया था, उसने अपना धैर्य नहीं खोया था और कंटिन्यू किया था, जो भी अपने अनाज उगाए थे उसमें पानी डालता गया, उसने अपना धैर्य नहीं खोया। फिर क्या हुआ कि अचानक से क्या हो गया कि उसकी जो फसल थी वो उगने लगी, तो वो बहुत ही खुश हो गया था। तो ये वाले स्टेप्स क्या था, गांव लोगों ने उसका अपनाया देख के, और उनके साथ भी बहुत ही अच्छा हुआ। वो भी क्या हो गया, उनकी फसल भी उगने लगी और वो भी बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी रहने लगे। सो स्टूडेंट्स, आपको इस स्टोरी से क्या, इसका मोरल वैल्यू क्या है, हमेशा आपको पेशेंस के साथ वर्क करना चाहिए।